केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिन्होंने अपनी पार्टी आरपीआई को लेकर के लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और महाराष्ट्र में हुए चुनाव को लेकर के एनडीए के साथ में जब एनडीए को अपार सफलता मिलने के बाद में रामदास अठावले ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अभी वर्तमान में उनकी पार्टी से 20,000 सदस्य हैं, जिसका लक्ष्य रखा गया है 1 करोड़ सदस्य को बनाने के लिए। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में रामदास अठावले जी को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है और वो आज पूरे भारत में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, खासकर हिंदी शासित राज्यों में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से टक्कर दे रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी जो है जिसका जनाधार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बहुजन मूवमेंट को लेकर के रामदास अठावले काफ़ी सक्रिय रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि बहुजन नेताओं के साथ में जैसे बहन मायावती जी हो, माननीय मुलायम सिंह हो से अच्छा संबंध रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के सवाल पर उन्होंने कहा अखिलेश यादव हमारे अच्छे मित्र हैं और लेकिन वो उजूल फजूल की बातें करते हैं। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदास अठावले जी ने क्या कहा। संविधान बदलेगा, इसी तरह का मतलब गलत वो प्रचार है। उन्होंने किया था और सभी आरक्षण चला जाएगा, इसी तरह की बात उनको बताई थी। तो लोगों के ध्यान में भी आ गया है कि भाई राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी पार्लियामेंट में हंगामा करने का काम करते हैं और लोकतंत्र में जो संविधान बना है, संविधान में जिस तरह पावर सत्ता में आने वाली पार्टी को जो कुछ अधिकार है, उसी तरह अपोजिशन को भी अधिकार है। और लोकतंत्र का मतलब ये है कि सत्ताधारी और अपोजिशन मिलकर संसद को चलाई और नए कानून बनाई और अच्छे काम के लिए अच्छा बोलने का जो आदत होता है, ये आदत होना चाहिए। लेकिन आज हमारा अपोजिशन ऐसा है कि अपोजिशन एकदम हमेशा उल्टी सीधी बात करते रहता है। नरेंद्र मोदी जी ने इतना डेवलपमेंट करने के बावजूद भी उनको क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। ये मतलब लोकतंत्र को तो धोखा है, ये लोकतंत्र को धोखा देते रहे। जिस तरह मैंडेट था लोकसभा में, तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया आघाड़ी के लोग इकट्ठ आए और उसमें जरूर हमारा नुकसान हुआ। उसमें जरूर जिस तरह की सीटें है उसमें मतलब जो कम से कम 70 तक सीटें चुनकर आने का एक प्लान बीजेपी एनडीए का था, लेकिन उसमें हमको सफलता मिली नहीं। हम मैंडेट मानते हैं और हमारा ईवीएम मशीन पर विश्वास है। ये ईवीएम मशीन हमने नहीं लाई है, ईवीएम मशीन नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं लाई है, ये तो कांग्रेस पार्टी ने लाई है। लेकिन अभी राहुल गांधी जी आंदोलन करने के लिए उतरे हैं। जैसे झारखंड में जब उनको सत्ता मिलती है तो वहाँ ईवीएम मशीन अच्छी रहती है। महाराष्ट्र में हमको इतनी ज्यादा सीटें 274 234 तक सीटें मिलती है। उसमें वो बीजेपी के पास 132 सीटें है। 7 एमएलए ने जो छोटी मोटी पार्टी को उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया है, तो बीजेपी के पास 139 सीटें है। 57 सीटें माननीय एकनाथ शिंदे साहब के पास है, 41 सीटें आधी ज्यादा पवार जी के साथ है। और महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन था उसमें 20 सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना के है, 16 सीट कांग्रेस पार्टी की है और 10 सीट शरद पवार के एनसीपी की है। तो खाली 46 सीटें उनकी चुनकर आई है। और अभी बोल रहे भाई इसमें कोई काला है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 48 सीटों में से 31 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिली थी और खाली 17 सीटें हमारे महायुति को मिली थी। तब हमने ईवीएम मशीन का सवाल नहीं उठाया। अभी झारखंड में उनकी सत्ता है तब हमने सवाल नहीं उठाया। तो ये मतलब रोने का काम कर रहे हैं। मतलब हमको सफलता मिलती है तो इतना कैसा वोट मिला, 95 लाख कैसा बढ़ गया, तो कैसा बढ़ गया वो लोगों को जाकर पूछो। हमने जो भी काम किया 2.5 साल में और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में किया हुआ कामों का लेखा जोखा जायजा पूरा लोगों के सामने है। नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, जनधन योजना के 51 करोड़ अकाउंट खुले हैं
46 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। 11 करोड़ लोगों को मतलब उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर मिला है। 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला है और 12 करोड़ लोगों को जल से नल, ये जो स्कीम है, घर घर में नल, जल से नल, ये जो स्कीम है, उसमें 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को मतलब उनके घर में नल पहुंचे हैं। 4 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए देने की, उसमें भी 4 करोड़ से लोग है। और ये सब में मुस्लिम कम्युनिटी भी आती है, मतलब हम लोग मुस्लिम के विरोध में नहीं है। माननीय योगी जी हमारे महाराष्ट्र में प्रचार के लिए आए, मोदी साहब की अनेक सभा 10 सभा हुई, अमित शाह साहब की सभाएं हुई और जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो है, ये इनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है और उन्होंने अपना कार्यभार बहुत अच्छा संभाला है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की गुंडाशाही खत्म करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जो महाराष्ट्र में भी आए और उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे इस तरह का नारा दे दिया था, तो हमने बोला था भाई बटेंगे नहीं तो कटेंगे, ऐसा मतलब हम बटने वाले नहीं है। मोदी जी के पीछे ताकत से जाने वाले हैं और महाराष्ट्र में ताकत से खड़ा रहा और इतना वोट मिला कि मतलब हमें अपेक्षा भी नहीं थी। हमको लगता, मैं बोल रहा था कि हमको 170 सीटें मिलेगी, लेकिन वो कितने मिलेगी वो तो सब डिब्बे में बंद था वो सब मशीन। तो लेकिन जब रुझान आने लगे तो हर जिले में मतलब बहुत बड़ी ताकत से हमारे लोग चुनकर आए हैं। अनेक जिलों में 10 की 10 सीटें आई, 8 की 8 सीटें आई और महाविकास आघाड़ी की दारुण मतलब उनकी शोकांतिका हो चुकी है। तो अभी ये मतलब ईवीएम मशीन पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी को मेरा कहना है कि तुम्हारे पार्टी ने ईवीएम मशीन लाई है और बैलेट पेपर पर अगर चुनाव आएगा तो उसके लिए हम तैयार है। इलेक्शन कमीशन को आप तैयार करिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि भाई जब तुमको ज्यादा फायदा मिलता है ईवीएम मशीन अच्छी होती है, तो दूसरों को फायदा होता है तो ईवीएम मशीन खराब होती है, तब ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हैं। आप लोगों पर सवाल उठाओ, लोगों ने क्यों उधर वोट दिया उनको, जब आपको वोट दिया था तो हमने लोगों ने नहीं पूछा था, हमने यही बोला था कि भाई इस कारण से हमारा लोगों का गलतफहमी हुई और हमें मतलब 293 सीटें मिली। मोदी जी को हराने के लिए पूरे लोग एक साथ आए थे और मोदी जी को हराने तीसरे बार इनको प्रधानमंत्री बनने नहीं देना है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे थे कि हमारी सत्ता आएगी तो ये सबको जेल में डाल देंगे और अभी हमारी सत्ता आई है, मोदी जी की सत्ता आई है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी जेल में नहीं है, राहुल गांधी भी जेल में नहीं है, सोनिया गांधी भी जेल में नहीं है, लेकिन वो पार्लियामेंट की वेल में आते हैं, तो जेल में नहीं है लेकिन वेल में आ रहे हैं। तो ठीक बात है, जो हंगामा कर रहे हैं, रोज पार्लियामेंट का कामकाज को रोक रहे हैं, जानबूझकर मतलब सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है और पहले जमाने में बीजेपी विपक्ष में रही है, लेकिन बीजेपी ने ऐसा हंगामा हर बार नहीं किया है। हंगामा भी किया है लेकिन हर बार नहीं किया है। इसलिए मुझे लगता है कि संविधान को धोखे में डालने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाकर बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई है, लेकिन ये कांग्रेस वाले ही संविधान विरोधी है। राहुल गांधी संविधान विरोधी है। राहुल गांधी को संविधान मालूम नहीं है, इसीलिए वो रोज वेल में आते हैं, रोज संविधान दिखाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहां जाते हैं। अभी ईवीएम मशीन के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, ईवीएम मशीन के लिए कोई यात्रा निकालती है क्या? ईवीएम मशीन बंद करो तो ठीक बात है, वो मांग करने का आपको अधिकार है। बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाता है तो भी हमें बड़ी उससे भी ज्यादा सफलता मिलेगी। मतलब इसीलिए हम बैलेट पेपर के लिए भी तैयार है, लेकिन अब ईवीएम मशीन के लिए वो इलेक्शन कमीशन को समझाएं